जय बाबा खाटू श्याम की। आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जिनको जानकर आप भी बाबा के दर्शन के लिए जाने के जरूर इच्छुक होंगे और जाएंगे भी। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में पूजे जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसकी वजह जानकर आप भी जरूर दर्शन करना चाहेंगे खाटू श्याम बाबा के। खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण भगवान का कलयुग का अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आप इस लेख के जरिए खाटू श्याम की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जान सकते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। कलयुग का श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा के भक्त बाबा से जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लाख दातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जो आपको बाबा के दरबार जाने के लिए प्रेरित करेंगी। बर्बरिक या खाटू श्याम कौन है? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियां और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। असीम शक्तियों के दाता थे भगवान खाटू श्याम। खाटू श्याम जी की कहानी कहां से शुरू होती है? वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तभी भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे कटोचकच कहा जाता था। कटोचकच के पुत्र हुए बर्बरिक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तभी बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले बर्बरिक की मां ने, मोरवी ने उससे वचन लिया था कि वह युद्ध में हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे भी दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरिक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें
वरदान दिया कि तू मेरे लिखे को भी मिटा सकता है। कैसे हुआ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण? कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो वहां खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि ये सिर किसका है, इस सिर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र में तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला कैसी है? 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण किया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया था। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। अब बात आती है खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुंचे। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाया रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। ये था खाटू श्याम बाबा के बारे में छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम बाबा के दर्शन के लिए जाएं, हम अपनी मनोकामना बाबा को बताएं ताकि बाबा हमारी मनोकामना पूरी करे और हारे हुए इंसान को भी हिम्मत दे। बोलो हारे के सहारे की जय।